अब है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, तो अ कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन पीपल वॉज सजेस्टेड बाय कर्ट लेविन इन टर्म्स ऑफ 3 फेज मॉडल। ये कर्ट लेविन का एक मॉडल है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, पहले ये समझ लेते हैं। इनका कहना था कि चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, तो दैट इज़ थ्रू अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। मतलब इनके प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले अनफ्रीजिंग है, फिर चेंजिंग है, फिर रीफ्रीजिंग है। ठीक है, अनफ्रीजिंग मीन्स द एसेंस ऑफ अनफ्रीजिंग फेज इज दैट द इंडिविजुअल इज मेड टू रियलाइज दैट हिज बिलीव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर नो लॉन्गर appropriate or relevant to the current situation in the organization. Once convinced, people may change their behavior. Reward for those willing to change and punishment for those may not help in this matter. मतलब देखो, सबसे पहला ये होगा कि ये चीज़ का रियलाइज़ होना, कि कहने का मतलब हाँ कि हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मतलब उस चीज़ को मैं तो अपने जो हमारा पहले की जो सोच है, जो पहले की चीज़ है, जो उसको अनफ्रीज़ करना, उसको तोड़ना, सबसे पहला प्रोसेस ये है ना कि आपका एक मानना था, मतलब कोई भी बिलीफ है, उसको आपने पहले अपने जहन से हटाया, उसको अनफ्रीज़ करा, और जो आपने सोचा हुआ था उसको छोड़ा। ठीक है, उसके बाद उससे मतलब आप कन्विंस हो गए चेंज होने के लिए, दैट इज़ अनफ्रीजिंग। फिर चेंजिंग मतलब जहाँ पे आप रेडी हो गए बदलने के लिए। ठीक है, मीन्स एज इंडिविजुअल अंडर दिस फेज लर्न टू बिहेव इन न्यू वे, ही इज़ फर्स्ट प्रोवाइडेड विद द मॉडल इन विच ही इज़ टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। ठीक है, gradually he will accept that model and behave in the manner suggested by the model. उसके बाद क्या है, चेंजिंग वाला फेज़ आएगा। पहले तो उसने मान लिया कि हाँ मतलब हमें बदलना पड़ेगा, दैट इज़ अनफ्रीजिंग। और उसके बाद चेंजिंग मतलब अपने अंदर बदलाव लाना। तो इसके लिए वो किसी आइडल को जहन में रखेगा ना, एक मॉडल को, कि हाँ मुझे किस बदलना है, कैसा बदलना है, तो इसकी तरह। या अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो किसकी तरह, तो इसकी तरह, मतलब उस तरह से, दैट इज़ चेंजिंग। ओके, उसके बाद फिर क्या आता है आपका रीफ्रीजिंग मतलब कि ड्यूरिंग दिस फेज अ पर्सन हैज़ टू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट विद द न्यू मेथड ऑफ बिहेवियर एंड सी दैट इफ़ इफेक्टिवली ब्लेंड्स विद हिज अदर बिहेवियर एटीट्यूड और नॉट। मतलब रीफ्रीजिंग मतलब जो हमने चेंज करा अपने एटीट्यूड में, अपने बिलीफ में जो चेंज लाया था, उसको अपने माइंड में मतलब फ्रीज़ कर लेना, दैट इज़ रीफ्रीजिंग। ठीक है, कि जैसे जो भी मतलब, और उसको रिफ्रीज़ करके अपने दूसरे बिहेवियरल एटीट्यूड के साथ मिला देना। तो लाइक हमारा बिलीव था कि जैसे ना कोई मान लो कि एक जनरल में वो करते हैं, या चलो स्कूल के ही रिलेटेड, कि जैसे हमारा पहला था कि लेसन प्लान के बिना पढ़ाया नहीं जा सकता, दैट इज़ हमारी एक बिलीफ थी। लेकिन जब लोगों ने हमें बोला कि नहीं ऐसा नहीं, बिना लेसन प्लान के पढ़ा सकते, तो हमने उसको अनफ्रीज़ करा, फिर अपने अंदर वो चेंज आया, फिर हम उसको हाँ कि फ़ला इंसान जो है वो बिना लेसन प्लान के पढ़ाता है, दैट इज़ चेंजिंग, तो हम भी उसकी तरह पढ़ाने लगे। फिर रिफ्रीजिंग, फिर वो मेरी भी आदत हो गई और हमने भी तरीके से उसको प्रैक्टिस करा और पढ़ाने लगी। तो अपने जहन में मैंने अब ये एटीट्यूड, ये बिलीफ रिफ्रीज़ कर लिया कि विदाउट लेसन प्लान भी हम पढ़ा सकते हैं, दैट इज़ रिफ्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड देन रिफ्रीजिंग। ठीक है, कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग। फिर है जनरल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। इसमें कुछ 6 स्टेप हैं, 6 फेज़ है। पहले इंटरनल प्रेशर, फिर इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन, फिर डायग्नोसिस एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर इंटरवेंशन ऑफ एंड कमिटमेंट टू सोल्यूशन, देन एक्सपेरिमेंटल एंड सर्च फॉर रिजल्ट, एंड देन रीइंफोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले इंटरनल प्रेशर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल का, वो कुछ इंटरनल प्रेशर देगा, कि कहने का मतलब कि हाँ कि देयर इज़ सम चेंज इन द एक्सटर्नल, मतलब कि प्रेशर है या कुछ भी, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो बदलना ज़रूरी है, कुछ इंटरनल प्रेशर ये हुआ। तो इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन होगा, तो जो वहाँ जो वर्कर्स हैं उनको रीओरिएंटेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ मतलब मार्केट में ऐसा चेंज आया है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा बदलना पड़ेगा, दैट इज़ इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन। फिर डायग्नोसिस एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अब यह है कि उस चेंजेस में क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको डायग्नोस करना। ठीक है, दैट इज़ डायग्नोसिस एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। देखो ये 3rd स्टेप में आएगा इसके प्रोसेस में, हर में पहले में आता है, इसमें 3rd में। क्यों पहले, क्योंकि इंटरनल प्रेशर होगा, जब तक टॉप मैनेजमेंट से जब तक प्रेशर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहले इंटरनल प्रेशर हुआ,
फिर इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन हुआ, मतलब उसके बारे में नॉलेज मिली हमें। उसके बाद डायग्नोसिस एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, देन इंटरवेंशन ऑफ एंड कमिटमेंट टू सोल्यूशन। उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन देखा कि हाँ क्या प्रॉब्लम चेंज में आ रही है, उसको सोल्यूशन देंगे, इंटरवेंशन करेंगे, फिर मतलब डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ इंटरवेंशन ऑफ एंड कमिटमेंट टू सोल्यूशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड सर्च फॉर रिजल्ट। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ जो हमने चेंज लाया है अब उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज को लाएंगे और उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर सही आया तो रीइंफोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये पूरा जनरल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। सबसे पहले क्या था, इंटरनल प्रेशर, फिर इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन, फिर डायग्नोसिस एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, द इंटरवेंशन ऑफ एंड कमिटमेंट टू सोल्यूशन, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड सर्च फॉर रिजल्ट, एंड देन रीइंफोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज।